Hi, my dear beautiful people, and hi, my dear beautiful souls. Namaste. My name is Bhumika, and I'm again here with a new reading. So आज हम अपनी current energies को check कर लेते हैं. All my dear friends, आज मेरे energy, physical body की energy थोड़ा low है, but I'm completely balanced with my energy. So don't worry, your messages are going to be perfect. So हम अपने गार्जियन एंजल से पूछ लेते हैं कि अभी हमारे करंट में क्या एनर्जी हमारे इर्द गिर्द चल रही है. What are the messages my these beautiful souls need to know? Thank you, my angels. Thank you, my angels. Thank you. हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं. Thank you. Oh, bottom of the deck is the devil. Beautiful. So the bottom of the deck is the devil. इसे हम क्लैरिफाई करते हैं. अभी हम आपकी रीडिंग पे नज़र मार लेते हैं कि आपकी रीडिंग्स में क्या मैसेजेस है जो आपको जानने हैं. मैं ये रीडिंग थोड़ा शॉर्ट में लूँगी माय डियर फ्रेंड्स, सो ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी. ऑलराइट, यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड. तो रिसेंटली आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में थे. हो सकता है कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर यहाँ पे 5 का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स. दैट मीन्स यहाँ पर आपने ऑलरेडी किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी वर्क में कोई एफर्ट डाला हुआ है, जिसे अब आप री इवैल्यूएट करना चाहते हैं. उस इवैल्यूएशन करने के लिए आपके माइंड में मेंटली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. बट आगे द वर्ल्ड का कार्ड है. सो द वर्ल्ड का कार्ड सेज दैट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दीज काइंड ऑफ थॉट्स, अगर आप ऐसे कोई भी थॉट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल वॉर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, या लोगों के जजमेंट से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज से उनको क्लैरिफाई करने के लिए प्रेजेंट लाइफ में अगर आप ऐसी कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंड द कंप्लीशन आने वाला है. द वर्ल्ड का कार्ड है. आई थिंक कंप्लीशन इसलिए भी है कि अगर ऐसे थॉट्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को लेकर, व्हाट पीपल थिंक and what people will say, how they will judge me, because यहाँ पे सेल्फ जजमेंट हो रहा है. आप अपने आप को सेल्फ जजमेंट कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप उस एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो कि भाई जो मैंने इनपुट डाला है अभी तक वो सही है या नहीं. तो आप खुद को जस्टिस जज कर रहे हो. सो एंड उसके वजह से आपके माइंड में 2-3 चीज़ें हैं, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है. तो इस साइकिल को, अगर आप इस साइकिल में हैं तो ये साइकिल आपको स्टॉप करनी होगी, इससे एंड में लाना होगा. और एक न्यू एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पर. सो एक न्यू प्रोस्पेक्टिव, एक न्यू विजन को लाना होगा, एक न्यू क्रिएशन को लाना होगा अपने मेंटल थॉट्स में. एंड वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंट्यूशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है. मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस बहुत हाईली साउंड कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ एन एस. इट इज़ अ न्यू बिगनिंग विच इज़ बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी. जो एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है, आपके इष्ट देव, आपके एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. यस, क्यों मैं ऐसा कह सकती हूँ? बिकॉज आगे है द टेम्परेंस का कार्ड.
हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए जिस तरीके से बैलेंस है, एंड ये अंदर आप सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल, कैन यू सी दिस? सो ये क्या डिपिक्ट करता है कि आपके अंदर ही वो पावर है टू गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव। यहाँ पे द सन की ऊर्जा है ऊपर द क्राउन चक्रा में, which completes the future energy of Ten of Cups. So the fulfillment, the abundance जो आप process करना चाह रहे हो, completion करना चाह रहे हो, जो complete desire feel करना चाह रहे हो, वो desire is right there. आप ये पहले अपने आप को जज करना बंद कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कार्ड्स यही शो करते हैं। जैसे आप ये जजमेंट्स बंद कर दोगे और एक प्रोस्पेक्टिव, नया प्रोस्पेक्टिव आप देखोगे, जब आप आपके पास जो है उन्हीं चीज़ों को इवैल्यूएट कर ही रहे हो आप, तो इवैल्यूएट टू हील। जहाँ पे आपको ये द डेविल की एनर्जी दिख रही है, ये बॉटम ऑफ द डेक है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में है, ये एक्चुअली वहाँ प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज नॉट ऑन योर कार्ड्स। सो ये एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट होने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। सो द एम्परर टेल्स मी हियर दैट यू हैव टू टेक अथॉरिटी ऑफ योर ओन पावर्स। आपको अपना क्राउन, आपका ये जो मुकुट है ना, ये आपका ही है। आपको ये एनालाइज करना है कि ये जो आपने अपने लाइफ में क्रिएट किया है, ये आप ही ने किया है, ये आप ही क्रिएट करना चाहते थे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले एक थॉट में नहीं आना चाहिए था कि क्या यही है जो मैंने मांगा था? यस, बिकॉज द आंसर इज यस, यही है जो आपने मांगा था। एंड सो यू नीड टू कम टू योर अथॉरिटेटिव पोजिशन। एंड ये जो आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, उससे आपको मूव करने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हो, ये कप्स देखो आप, ये कैसे हवा में क्लाउड्स से निकल रहे हैं। एंड ये अब कप्स को हटा दो, वो कप इज एन एनर्जी। अब उसमें आप इमोशंस है, पैशन है। दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट द पैशन, द क्रिएटिविटी, व्हाट यू ऑलरेडी हैव। कोई भी चीज़ करने को आप कितनी खूबसूरती से उस काम को कर सकते हो, उसकी अथॉरिटी अब आपको लेने की ज़रूरत है। बिकॉज दैट वर्क, दैट अबंडेंस, दैट fulfillment, that happiness, that feeling of completion, you know, the feeling of completion is within you, वो आपके अंदर ही है। तो वो आपको acknowledge करना है, वो एनर्जी को आपको अपनी पावर में आना है। एंड यहाँ पे एरीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे डिनोट कर रहा है। यहाँ पे भी अगेन 4 की एनर्जी है, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, and this is the Knight of Cups. So this Knight of Cups tells me that angels are with you, they are with you। ठीक है, आपकी हीलिंग नॉन स्टॉप, आपके हर एक लेसन जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे आपको भले ही बैक ऑफ द माइंड, आई वुड लाइक टू यूज दिस टर्म, बैक ऑफ द माइंड, भले आपको ये एनर्जी फील हो रही होगी, बट ये एनर्जी सिर्फ इल्यूजन है, ये भ्रम है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, एंजल्स आपके साथ है। आपने अपना रास्ता ऑलरेडी तय कर लिया है। आई नो कि आपका जो रास्ता है, जो आपकी मंजिल है, वो काफ़ी दूर है, आपको बहुत कुछ पाना है अभी। तो आपको वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये एम्परर बनने के लिए, यू नो, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये लेना स्टार्ट करना होगा, तभी आप इस पोजीशन में आ पाओगे। सो ये पोजीशन आप चाहते हो, आपकी फीलिंग्स है कि आपको ये एम्परर की पोजीशन मिले। एम्परर की पोजीशन एज इन यू वांट टू बी अ रूलर ऑफ योर ओन लाइफ, यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, you want to be happy in whatever decisions you take. If there is sadness, you want to accept that sadness, you want to accept whatever
डिसीजंस यू टेक, आप जो भी डिसीजन करते हो, आप जो भी कर्मा करते हो, उसका आप अथॉरिटी लेना चाहते हो, आप नहीं ले रहे हो, तो ये आपको इंडिकेशन है कि आपको अब अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उसका इंचार्ज बनना चाहिए। एंड आपको किसी से फियर की यहाँ पे संभावनाएं रखनी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, द डेविल है, एम्परर है, टेम्परेंस है, मतलब कंप्लीशन भी है, हीलिंग भी है, अथॉरिटेटिव भी है और नेगेटिविटी भी है आपके अंदर। हमारे अंदर सब कुछ होता है, ठीक है, हमें उन्हें बैलेंस करना होता है। ये नेगेटिविटी बुरी नहीं है। जब जब आप हर जगह जब आप बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में आपके रहते हो, जब आप हीलर रहते हो, तब आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेल्फिश बन जाना। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पे जैसे कि आप बहुत कुछ नया काम कर रहे हो या फिर आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें आपको कंटिन्यूअसली सस्टेन रहना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अपने किसी भी तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपने जो भी काम है, अपने स्किल्स हैं, उन पे आप वर्क कीजिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं कीजिए किसी भी अनवांटेड चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड था। तो आपके डिस्ट्रैक्शंस कहाँ पे हैं उनको आप एक्नॉलेज कीजिए और अपने काम में कंटिन्यूएशन में रखिए। यहाँ पे मैं फ्यूचर एनर्जी आपकी ले लेती हूँ। फ्यूचर एनर्जी इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट इन योर फ्यूचर एनर्जी। मैं ये दोनों ले लेती हूँ। ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे 5 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है, 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पे 5 द हायरोफेंट भी आया है। तो 5 की एनर्जी आपके साथ चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी एनर्जी में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स अब आप एम्परर की पोजीशन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ही हमारे लॉजिकल माइंड को डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही जो कार्ड्स हैं, यहाँ पे इमोशंस का कोई फ्लो नहीं है। और ये जो टेम्परेंस की ऊर्जा है मुझे ये दिखा रही है कि शायद आपके इमोशंस हैं जहाँ पे आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस है, क्योंकि आप ये तभी इमोशन का कप लेके घूम रहे हैं नाइट ऑफ कप्स की तरह, लेकिन एक्चुअली आप बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी को अभी अपने प्रेजेंट स्टेज में फील कर रहे हैं। बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर आप फील कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही ओवरवेल्म्ड हैं उन एक्सपीरियंस से, उस विजडम से, लेकिन उसका गुरूर आप कर रहे हैं। आप देख रहे हो जिस तरीके से ये टेढ़ी नज़र से देख रहा है ये एम्परर दूसरी जगह। सो बेसिकली आपकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप बैठे हो, आप अपने आप को एक्नॉलेज करने की जगह दूसरों को भी जज कर रहे हो। तो यहाँ पे जजमेंट, जो ये ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पास करने की जो एनर्जी है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप से कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो, उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, या आप किसी से कुछ छिपा रहे हो। किसी से कुछ छिपाना, दैट इज़ फाइन until and unless it is not harming those people। जहाँ तक मुझे लगता है आपके यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है एंड द हायरोफेंट यहाँ पे एंड बड़े बड़े कार्ड्स है, तो आप दूसरों को हार्म तो बिल्कुल नहीं करते। आप बहुत ही प्योर सोल हो,
एंड आप सच्चाई पे बिलीव करते हो, आप सच्चा बोलना, सच्चा फील करना, प्योरिटी ऑफ एवरी फीलिंग आपने, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरी फीलिंग आपने फील की है, चाहे वो सैडनेस हो, ग्रीफ हो, आपने एक्सट्रीम लेवल पे ग्रीफ भी, दुख भी, आपने एक्सट्रीम्स आपने देखे हैं, और आपने एक्सट्रीम्स ऑफ खुशियाँ भी देखी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, वो एक्सट्रीम्स भी आपने फील किया हुआ है। तो वो दोनों जो फीलिंग्स है उसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो एक्नॉलेज कर सकते हो आप। तो उन चीज़ों को आपको खुद से फिर छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको ऑलरेडी पता है कि आपको जो हैप्पीनेस आप जो चाहते हो, आप जो डिज़ायर करते हो, वो कैसा फील करती है। अगर वो फीलिंग्स आपको पता है कि वो कैसा फील करती है, तो फिर आपको भ्रम में जीने की या फिर खुद से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एज बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में इंडल्ज हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, मेंटल थॉट्स, मेंटल टॉक्स, बहुत ही ऑब्सेशन है बहुत सारी चीज़ों का, और वो ऑब्सेशन आपको एक्नॉलेज करना है कि ऐसा क्या ऑब्सेशन है, ऐसा क्या चीज़ है, आपको एक्नॉलेज करना है वो चीज़ कि आप क्या छुपा रहे हो खुद से। ठीक है। एंड यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है विद द मैजिशियन। दैट मीन्स जब आप वो ऑब्सेशन को, सेल्फ टॉक को, माइंड चैंटिंग को थोड़ा सा साइलेंट करेंगे। देखिए, माइंड कभी भी बात करना बंद नहीं करेगा, वो आपको हज़ारों थॉट्स देगा, नेगेटिव थॉट्स देगा, पॉजिटिव देगा, वो हर तरीके से आपको बातें करेगा बहुत सारी। ठीक है। आप एक सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, there is a boy and there is a small statue, छोटा सा एक कार्टून है वो, ब्लैक कलर का बुद्धा टाइप का। ठीक है। वो उसका भी ऐसा ही वाइट कलर का बियर्ड है। वो स्टोरी आप देखिएगा, मैंने वो सीरीज है, वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, तो उसके कुछ एपिसोड्स ही देखे हैं। उसमें जो वो छोटा सा स्टैचू है, वो उसका माइंड है, जो माइंड बातें करते रहता है। तो वो अपने ही माइंड से, अपने ही अंदर कितनी सारी बातें कर रहा है, वो चीज़ें उसे कितना नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, वो एक्नॉलेज नहीं करती। तो अब वो सीरीज देखेगा, उसकी एंडिंग मैंने नहीं देखी है, बट दैट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई कैन फील योर सिनेरियो इज, कि आपका माइंड जो है वो बहुत सारी चैंटिंग कर रहा है, बहुत कुछ बातें कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे आपको वियर्ड थॉट्स दे रहा है ना। तो यहाँ पे रेड जो एनर्जी है वो मुझे ये डिपिक्ट करती है कि आपको, और वाइट भी है इसके साथ, और दैट मीन्स कि आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हो। जैसे ही आप वो चैंटिंग, वो चैटरिंग, जो माइंड की चैटरिंग है उसको आप स्टॉप करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखने लगेगी। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने एंजल्स को बोल सकते हो कि वो आपको हेल्प करे, सो दैट यू एक्नॉलेज इट, यू योरसेल्फ एक्नॉलेज इट। आप खुद से एक्नॉलेज करो। यहाँ पे 5 की एनर्जी है, तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी इन एनर्जी से। ये देख रहे हो आप, ये 555 की एनर्जी, कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितना डिस्ट्रक्शन है। हालांकि वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फील नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हो सकता है सर में दर्द हो रहा होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही ओवरबर्डन कर रहे हो कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ऐसा आप खुद से बातें कर रहे हो कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं हीलर हूँ, मुझे हील करना है, खुद को भी हील करना है, दूसरों को भी हील करना है। तो ये सारी चैंटरिंग्स आप बंद करो। एंड मैं एक गाइडेंस ले लेती हूँ लास्ट, आपको क्या फॉलो करना है प्रेजेंट स्टेट में, जो आपको मेंटल पेन हो रहा है, इससे रिलीफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे है लाइट का मैसेज। थैंक यू सो मच एंजल्स।
Please give an advice to heal from the situation. Give an advice to heal from the situation. Nourishment. Great. सो यहाँ पे नंबर 19 एंड नंबर 7, यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने डिफरेंट डेक से आपके लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आपको, अगर आप बहुत ही माइंड के अंदर बहुत ही बड़े टर्नल से निकल रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सिचुएशन ठीक होगी भी या नहीं, या आप ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में हैं, तो आपको अपनी होप लूज़ नहीं करना है, बिकॉज बहुत ही जल्द ये सिचुएशन में एंडिंग्स भी आएंगी और एक नए प्रोस्पेक्टिव से आपको थॉट करने के लिए भी मिलेगा। तो लाइट का सहारा, उजाला, सन को रोज़ देखिए, सन की ब्राइटनेस को रोज़ देखिए। सन जैसे रोज़ उगता है, एक नया डायमेंशन, एक नया डायनेमिक्स आपकी थॉट में आपको ज़रूर मिलेगा और वो आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपको, मतलब जैसे कि रोज़ एक नया सवेरा उठता है, तो आप रोज़ अपने आप को एक न्यू डायरेक्शन में थॉट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वीन ऑफ मोनोलॉजी डेक से है, नरिशमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे है। दैट मीन्स अगर आपने बहुत ज़्यादा नरिशमेंट्स नहीं किए हैं अपने बॉडी में, लाइक आपने अगर अपने बॉडी को कम्प्लीटली आप फूड नहीं देते हो अच्छे तरीके से, या फिर नरिश नहीं करते हो, तो वो नरिशमेंट आपको देने की ज़रूरत है। प्लस अगर जैसे आप ओवर नरिश कर रहे हो किसी चीज़ को, चीज़ों को ओवर तरीके से ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना, ओवर थॉट करना, ओवर ईटिंग करना, ये सारी चीज़ें जो आप ओवर कर रहे हो, उसे आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 2 मैसेजेस, ब्यूटीफुल मैसेजेस आपको मिले हैं कि एक्सट्रीम्स जो आप कर रहे हो, वो एक्सट्रीम्स आपको स्टॉप करने हैं और आपको अपना जो पावर है, अपनी जो एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहना है, उसमें स्टॉपेज नहीं लाना है। आप प्लीज़ स्टैग्नेंट पोजीशन में पहुंच जाओगे वरना, तो ये आप मत करना। आप कंटिन्यूएशन अपने वर्क को कंटिन्यूस करते रहिए। चलिए, thank you so much. These were all the messages for you. Bye bye, take care, and all the best.